लेकर के कुछ क्या है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जैसे एक तरफ सर्कस बोला। देखिए, हमारा जो विधान है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक से अनेक होने का कहा गया है, के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। जिस तरह से आपको महाराष्ट्र और भी कई जगह चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर क्या होगा? देखिए, जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो मेरे मीडिया के सारे मित्र भी, कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी गठबंधन के लोगों ने मिलकर के जिस तरह का नैरेटिव बनाया था, उसकी धारा में प्रभावित हो गए थे। जिस दिन तक एग्जिट पोल आया था, जिस दिन तक जो है रुझान आए थे, तब तक सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी हारने वाली ऐसी चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम और प्रभाव हुआ कि हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार और ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। मैं आज पूरे दावे के साथ में आपको कह रहा हूँ, याद करिए वो दिन जिस दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर के मुझसे पहले टिप्पणी करने वालों के काल अनुक्रम में मैंने कहा था कि ये सोम शर्मश्य पितृ कथा का ख्वाब है, 2 दिन में धराशायी हो जाएगा। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने वाली है। सर, एक और, जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि सरकार बनने का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उसका संबंध होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई है। इन भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिल करके उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पहले आतंकवादी घटनाएं होने के बाद में उनकी डेड बॉडीज़ को उठाने से पहले पथराव होते थे घंटों तक, और कई दिन तक उसके जुलूस प्रदर्शन होते थे। अभी एक व्यवस्था निश्चित रूप से बदली है, जिसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना होने के बाद में घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको सही स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के सीखचों पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं, और या फिर खुदा के घर पे जाते हैं या भगवान के घर पे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं करने वालों को जो है हम भुगतना जो है वो अपने अंजाम को भुगते हैं। इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। कांगो से शव आने वाला था, उन परिवार ने भी आपसे संपर्क कर क्या? मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। परिवारजनों ने पहले इस तरह का संदेह व्यक्त किया था कि शायद उसकी हत्या कारित की गई है या कहीं अनहोनी उसके साथ हुई है। डीआरसी की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इस विषय में आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि समुचित जांच के बाद में ही, क्योंकि ऐसा विषय आया है, तो हम ये बॉडी हैंडओवर करेंगे। वो जांच कल कंप्लीट हो गई है। मंडे को जो है उसका क्लोजर मीमो इशू होगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन में से लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करके उसकी बॉडी यहाँ पहुँचे, उसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। त्रिकोणीय संघर्ष की आपने फीडबैक भी लिया है क्या? हनुमान बेनीवाल का ये कहना है कि हमारी सबसे विरोधी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, एक समय घटक हुआ करते थे, आपका भी प्रचार में साथ में रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खीमसर में विजयी होगी, और इसके अतिरिक्त भी जैसे मैंने कहा कि हमारी सलूम्बर 1 सीट हुआ करती थी, हम अनेक सीटों पर विजयी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इस उपचुनाव के बाद में और अधिक समृद्ध और विशाल होने वाला है। कुनबा में परिवारवाद हो गया सर, परिवारवाद हो गया। अब दिवाली याद करो बात है।